हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज का हम लोग का क्लास है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 9 चैप्टर है, 8 के बाद 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ ले रहे हैं। और पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम डाउन था जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्लास नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए। चलिए, आज भी मौसम खराब है लेकिन आज थोड़ा सा फ्रेश है, तो इसीलिए आज आ गए हैं। अगर साफ नहीं दिखाई दे तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। देखिएगा, आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग का 9 चैप्टर का देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है 3-4 चीज देखने हैं। एक, कोण के बारे में, रेखा के बारे में, और ऊंचाई, कौन सा रेखा ऊंचाई है, कौन सा रेखा क्षैतिज है, कौन सा कोण, कौन सा रेखा दृष्टि है, ये सब के बारे में देखना है। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और नीचे से खड़ा होकर के ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसे कोई पतंग उड़ रहा है उस उधर देख रहा है, तो नीचे से उसका जो देखने का प्रक्रिया वो कुछ इस तरीका से ऐसे है। कुछ ये जो क्या बोलते हैं, सीधा नहीं देख सकता किसी भी चीज को, वो ऐसे देख रहा है। ठीक है ना, सीधा देखने के लिए फिर ये ऊंचाई हो जाएगा, ये रेखा ऊंचाई बन जाएगा। ये यहाँ से कुछ तिरछा देख रहा है, तिरछा देखने पे ये कौन सा, क्या बोल रहे हैं, कौन सा रेखा कहलाएगा, तो ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। कौन सा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। और दृष्टि रेखा ये कहला जाएगा। उसके बाद में रहा, हम लोग जिस चीज पे खड़े हैं, जहां जितने बराबर से हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, उसके समानांतर जो एकदम सीधा जो रेखा जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, और ये देखने की प्रक्रिया से हो रहा है, और ये देखने के क्रम में जो हम लोग देख रहे हैं और क्षैतिज रेखा जो बन रहा है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, और वहां से और पूरे जहां तक हम लोग देख रहे हैं वहां तक की दूरी, जो ऊंचाई एक लंब खड़ी होती है, उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। क्लियर? और अब देखने की प्रक्रिया नीचे से हो गई, अब ऊपर से भी तो कोई देख सकता है ना, तो ऊपर से देखने का जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया हो गया क्या? ऊपर से अगर कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा ना, वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। तो ऊपर से अवनमन कोण बनेगा, और इस कोण को हम लोग एकांतर अंतः कोण के द्वारा नीचे ही ले आकर के दर्शा देते हैं, जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं। जब टॉपिक क्लियर करेंगे, क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तो उस वक्त हम लोग ये चीज को देखेंगे कि इसका कैसे कैसे ये प्रक्रिया हो रहा है। यहाँ से अंतः एकांतर कोण से ये सीधा कहाँ आ जाएगा? नीचे के साइड में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इसका फिगर आप लोग नोट डाउन करके उतार सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, फिगर से समझ सकते हैं, बट क्वेश्चन समझ के फिगर बनाइए, वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ता है। सर्कस का एक कलाकार है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक सर्कस है, वहां का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। मान लेते हैं ये ऐसे डोरी है, कितना मीटर? ये 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। उसके बाद में दिया हुआ है, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। क्या हुआ है? ये तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लंबे खंबे, भूमि पर एक सीधा लंबा खंबा है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये भूमि पर एक सीधा लंबा खंबा है, जिससे ये क्या हुआ है? बंधा हुआ है। इस जगह पे ये जो रस्सी है, ये क्या हुआ है? बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का हो। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये कितने डिग्री का हो जाए? 30 डिग्री का। कुछ फिगर इसी तरह से बनाया गया है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये ABC। इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, बट अपने हिसाब से हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना दिया हुआ है मेरे पास। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है ये क्या बोलते हैं, डोरी की लंबाई दिया हुआ है,
जो कर्ण है इसमें लंब, आधार और कर्ण आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है, कर्ण दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आधार, क्या बोलते हैं इसको निकालने के लिए, क्या नाम है इसका, लंब को, क्या नाम है इसका, लंब। लंब निकालने के लिए कह रहा है हमको, तब आधार से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है तो ये क्या बोलते हैं, ये कर्ण से, ये लंब से, और ये कौन सा कोण 30 डिग्री का बन रहा है इससे। इसमें आधार से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका कैसे हम लोग मान निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, आइए समझते हैं। लिखेंगे दिया है, मेरे पास दिया हुआ है AC जो है ना, AC ये डोरी का क्या है, लंबाई है, जो कि कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और एंगल C जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल B दिया हुआ है कितना 90 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, AB का मान निकालना है, ठीक है ना, AB निकालना है। अब AB कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा, बहुत हल्के तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इतना मेरे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस 90 डिग्री का उतना फोकस है नहीं, सिर्फ ये समकोण त्रिभुज दर्शाने के लिए 90 डिग्री दिया जाता है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, इतना तो लिखना है, एकदम अनिवार्य है। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमको निकालना और दिया क्या है। तो पहला चीज यहाँ पे हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, AB निकालना है ना। तो सब समकोण त्रिभुज में निकालना है, AB है, दिया हुआ क्या है AC है, तो AB बटा AC। अब AB बटा AC लिखे है, चाहे AC बटा AB लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फार्मूला है, AB बटा AC। कैसे, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है, 30 के सामने जब डिग्री यहाँ पे दिया हुआ तो इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, P हो जाएगा कि B हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये क्या है H है, तो ये P बटा H किसका फार्मूला होता है, साइन का होता है, P बटा H। तो AB बटा AC P बटा H के बराबर है ना, ये P और ये H है कि नहीं, तो किसका फार्मूला है, साइन का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन, साइन है कितना डिग्री का है 30, यहाँ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब AB बटा AC बराबर साइन 30 डिग्री। अब AB बराबर निकालना है, AB का मान हमको नहीं पता था, AB बराबर आने देंगे। AC का मान कितना है 20, AC का मान कितना दिया हुआ है 20 रख दिए बराबर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2। अब हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो ये देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर 20 गुना में चल जाएगा, 20 बटा 2 कितना आ गया 10। तो AB बराबर कितना निकल गया, तो खंभे की ऊंचाई का मान कितना निकल गया 10 मीटर। फटाफट नोट डाउन कीजिए।